हेलो गाइस, मेरा नाम दीपक आंजना है और मैंने एमबीबीएस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन बिश्केक किर्गिस्तान से 2020 में कंप्लीट की और फिर दिसंबर 2020 में एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर किया। और जैसे कि अब सभी को पता है कि अभी जून में 18 जून को एफएमजी की एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुकी है। तो अब कैसे प्लान करना है उसको, कैसे क्या मेरी ओर से जो मैंने ट्राई किया, आप लोग अगर उसको ट्राई कर सकते हैं या फिर कुछ और सजेशन जो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, मैसेज किए और एक वीडियो बनाने का बोला था, तो मैंने आज सोचा आज बना देता हूँ। तो मेन हमको एग्ज़ाम का टारगेट लेना है कि अगर जून में एग्ज़ाम है 18 जून, तो हमें उसके लिए पहले अपना प्लान बनाना चाहिए। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं जून के, तो आपका प्लान दूसरा होना चाहिए और जो पहले से अटैम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए प्लान अलग होना चाहिए। अब जैसे अगर किसी ने पहले से दिसंबर में एग्ज़ाम दिया था और अब वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसके लिए ये हो सकता है कि जैसे अगर आपने दिसंबर की एग्ज़ाम दी है तो आपको पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं और कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे नहीं हैं। अब जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, आपके नोट्स हैं और आप सिर्फ वही नोट्स पढ़ने वाले हो, आप उनके अलग से पूरे पूरे वीडियो वापस से नहीं देखने वाले हो, तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हो कि पहले उन सब्जेक्ट के आप रिवीजन करो। जो सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर रखे उनके आप पहले अभी रिवीजन ख़त्म करो और फिर नए सब्जेक्ट स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आपने फिर पहले नए सब्जेक्ट स्टार्ट किए तो आपको 1-2 महीने उनको ख़त्म करने में लग जाएंगे और फिर अगर आप वो पुराने सब्जेक्ट उठाओगे तो वो आपको फिर से नए हो जाएंगे, आपको फिर से पढ़ने पड़ेंगे, आपको उनमें बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले आप उन्हीं का रिवीजन करो और फिर उसके बाद नए सब्जेक्ट उठाओ। फिर आपकी प्लानिंग कम से कम एग्ज़ाम से 1.5 से 2 महीने पहले आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। 2 मंथ रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। मेन चीज़ अगर टाइम मैनेजमेंट की बात है तो टाइम मैनेजमेंट आपको उसके हिसाब से करना ही पड़ेगा, मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा। आपको सोचना ही पड़ेगा कि आप कैसे आपको सिलेबस ख़त्म करना है, आपको आपका प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कितने दिन में कितने सब्जेक्ट ख़त्म करने हैं और फिर उस प्लान के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ही आपका टाइम पे सिलेबस ख़त्म होगा। फिर अगर प्लान अच्छे से बनाएंगे तो ही टाइम पे अच्छे से रिवीजन ख़त्म होगा। कम से कम 3 रिवीजन तो होना ही चाहिए। और सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये है कि कुछ याद नहीं रहता, तो उसके लिए किसी को भी याद नहीं रहता है पहले रिवीजन में, सबकी यही हालतें होती हैं। तो उसकी टेंशन छोड़ो, याद होता है नहीं होता है, क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल उसकी टेंशन छोड़ो और बस पढ़ने पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो, सब कुछ हो जाएगा। मेन चीज़ यही है सबसे इम्पोर्टेंट। और अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर आप सिर्फ जून की एग्ज़ाम देने वाले हो, अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए या अभी होने वाले हो ग्रेजुएट, तो आपको यही सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ये एग्ज़ाम एमसीआई का ये लास्ट एग्ज़ाम हो जाए, इसके बाद हो सकता है कोई एग्ज़ाम ना हो। तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग अभी अपना 100% दो, क्योंकि बाद में आके पछताने से अच्छा है कि अभी आप अपना एक एक मिनट इस एग्ज़ाम में निकालें, एग्ज़ाम के लिए दो। जितना ज़्यादा आप सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर सको वो करो और रिवीजन करो। फोकस ज़्यादातर आप लोग सर्जरी, ओब्स गायना, पीएसएम पे दो, क्योंकि यही मेन मार्क्स खींचेंगे आपके। सर्जरी फिर भी थोड़ा टफ पड़ता है, बट पीएसएम और ओब्स गायना बहुत सिंपल है, ये इजीली कवर हो सकते हैं। तो आपका भी मेन टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम 1-1.5 महीने पहले सिलेबस ख़त्म हो जाए और फिर 1-1.5 महीना आप सिर्फ रिवीजन करो। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, मेन वीडियो से कुछ नहीं होता है बाद में। पर डे आपका जो आप वीडियो देखते हैं वो उसका उसी दिन आपको रिवीजन करना ही है। और सब्जेक्ट वाइज अप्रोच अगर आपको करनी है तो वही आप एनाट, फिजियो, पैथो, फार्मा पहले ख़त्म करो और फिर बाकी सब्जेक्ट जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। माइनर सब्जेक्ट जो आप लोगों के हैं, डर्मा, ऑर्थो, साइकेट्री, एनेस्थीसिया, इनको आप बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दो। माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, ये सब 6-7 सब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ो इनको। ये इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं और याद रहते भी नहीं है। माइक्रो और बायोकेम बहुत डिफिकल्ट है, तो अच्छा है कि इनको हम लास्ट के लिए छोड़ते हैं। और बाकी जो डर्मा, ऑर्थो, साइकी और एनेस्थीसिया, इनको हम रैपिड रिवीजन से भी कर सकते हैं। माइक्रो, बायोकेम वो अपने ऊपर है सबका, किसको कितना याद रहता है। मेरे हिसाब से तो उनको आखिरी में लेना फ़ायदेमंद है। बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देना ज़्यादा अच्छी बात है। और बहुत सारे ने मेडिसिन के बारे में पूछा, तो देखो यार, मेडिसिन का ऐसा है ना कि मेडिसिन तभी करो अभी जब आपके पास टाइम हो। अगर अभी टाइम है तो आप पहले जो के सब्जेक्ट अच्छे हैं उनका रिवीजन कर लो अच्छे से, और फिर अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो फिर मेडिसिन कर लेना। क्योंकि मेडिसिन मैं रिकमेंड मेडिसिन नहीं करूँगा, क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और फिर उसको रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर अपने पास उतने रिवीजन नहीं हो पाते तो फिर उसको पढ़ना वेस्ट हो जाता है। तो मेडिसिन आप तभी पढ़ना जब आपके पास 3 से 4 रिवीजन करने की उसकी कैपेसिटी हो। और आपने फिजियोपैथो और फार्मा अगर आपने अच्छी कर रखी तो आपको मेडिसिन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके उसके बहुत सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से आप अपना देख सकते हैं, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेडिसिन अभी पढ़ो।
मेडिसिन लास्ट के लिए रखो। बहुत बार जैसे पढ़ते पढ़ते हमको लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये हो रहा है। अपने आप को मोटिवेट करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा आप लोगों को। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो। लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन वीडियो से कुछ नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2-5 मिनट देखो तो उससे मोटिवेशन आती है, इंसान को हिम्मत तो मिलती है, क्योंकि अकेला पड़ जाता है इंसान। अपने खास दोस्तों से बातें करो, 3-4 दिन में अपने कोई खास दोस्त को 10-15-20 मिनट बात करो, तो उससे थोड़ा अपना भी मन हल्का होता है। अपनी प्लानिंग उसके साथ शेयर करो, तो अगर कुछ गलत लगेगा तो वो भी अपने को बताएगा कि हाँ आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फिर अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो क्वेश्चंस की बात अगर करें तो क्वेश्चन में वही मैं बोलूँगा, क्वेश्चन पे इतना मत ध्यान दो, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपके पास पढ़ने और रिवीजन के बाद अगर टाइम बचता है तो आप फिर क्वेश्चन पे ध्यान देना। उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चन करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चन तभी करना जब टाइम हो आपके पास। और फिर बहुत सारा वो था कि प्रिंटेड नोट्स या फिर हैंड रिटन नोट्स। तो अगर आप एफएमजी जून के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो आप हैंड रिटन नोट्स यूज़ करोगे, कोचिंग में आप रिटर्न कर सकते हो। बट प्रेप रीडर मेरो अगर आप इनसे पढ़ रहे हैं तो फिर आप प्रिंटेड नोट्स ऑर्डर करो, क्योंकि हैंड रिटन से पॉसिबल नहीं इतना लिखना, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो अच्छा है कि आप लोग इसमें प्रिंटेड में ही जाओ। हैंड रिटन बहुत अच्छा होता है, बट अब टाइम नहीं इतना कि हम हैंड रिटन नोट्स को कवर कर सकें। और बाकी हाँ, सब्जेक्ट में टाइम कैसे डिवाइड करना है, तो अब ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कितना उसमें आपको रिवीजन करना बाकी है। पर आपका मेन ये है कि आपको प्लान बनाना ही पड़ेगा। आप अभी से ज़्यादा लंबा मत बनाओ, पहले एटलीस्ट आप 1 मंथ का प्लान बना लो कि 1 मंथ में अपने को कितने सब्जेक्ट करना है, कितना टाइम है अपने पास, उसके हिसाब से कवर करो। और वही रात को सोने से पहले अगली मॉर्निंग पूरे दिन का प्लान आपके पास होना चाहिए कि कल क्या क्या करना है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 1-2 घंटे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमेशा आप टारगेट ज़्यादा ही सेट करना। जैसे कि आपको अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 30 पेज पढ़ने तो आप पहले टारगेट 40 पेज का ही रखना। तो एटलीस्ट आप 30 पेज की जगह फिर आप 32-33 पेज पढ़ के भी ख़त्म करोगे। अगर आप 30 का रख लोगे तो आप 28 के बाद ही सोने लग जाओगे। तो अच्छा है कि आप टारगेट थोड़ा बड़ा रखना। और अपने आप पे भरोसा रखो, कोई भी कर सकता है, कोई भी एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एमसीआई भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं। एक बार बस हमें अच्छी मेहनत से बस अपना 100% देना है। एक चीज़ हमेशा ये सोचना, मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम कि पास होना है या फेल होना ये मुझे नहीं पता है, पर मैं इतनी मेहनत करूँगा कि मुझे बाद में अपने आप पे पछतावा नहीं होगा कि यार मैं ये भी कर लेता तो मैं पास हो जाता, ये भी कर लेता तो पास हो जाता। तो इसलिए हमें हमारा 100% देना है। बाकी फेल पास होना वो सोचो ही मत कि फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं। तो अच्छा है कि हम यही सोचें कि बस हम हमारी तरफ से 100% देंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो ठीक है, और यही मैं बोलूँगा। और आपको अगर कभी भी कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मैंने भी प्रिपरेशन की है, मुझे पता है कितना डिप्रेसिंग फेस होता है। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग इसी एग्ज़ाम में निकलें, और हम सब की दुआएँ भी आपके साथ हैं, हम सब भी प्रे करेंगे। और कभी भी अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में आपको सही नहीं जा रहा है, आपका सही रिवीजन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, कुछ भी हो, आप छोटा भाई समझ के मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तो ठीक है, इसी बात पे मैं अलविदा लेता हूँ, और आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे इंस्टाग्राम पेज डॉक्टर दीपक को फॉलो करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।